अधिकांश लोगों को ये लगता है कि वो ईश्वर को मनाने के लिए बहुत व्रत उपवास बहुत कुछ करते हैं। उन्हें खुश करने के लिए कहीं कुछ और कहीं कुछ और, कहीं मंदिर, कहीं ये कहीं वहां, सब कुछ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ईश्वर खुश नहीं हो रहा है, या फिर इतना करने पर भी उनकी मन वांछित फल नहीं मिल रहे हैं, या फिर वो सहायता नहीं कर रहे हैं। ऐसा उन लोगों का सोचना होता है। नमस्ते दोस्तों, खम्मा घड़ी। एक गांव के अंदर एक किसान था और उस किसान का नाम था बजरंगी। बजरंगी जो था वो चंदन की लकड़ी के टुकड़ों का व्यापार करता था। वो व्यक्ति बहुत मेहनती था और अपनी चंदन की लकड़ियों को अपने ही गांव के हाट बाजार में बेचता था। एक बार उसे एक ख्याल आया कि यार अपने ही गांव में बेचता हूं, इतना ज्यादा इसमें प्रॉफिट नहीं होता है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे और इफर्ट करने की जरूरत है। और वो ये सोचकर अपने कुछ दूसरे दोस्तों से सलाह मशवरा करता है कि मुझे क्या करना चाहिए कि ये चंदन की लकड़ियों को मैं और अच्छे से बेच पाऊं और ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। एक साथी ने उससे सलाह दी कि यहां से 200 कोस दूर एक गांव है जहां पे बहुत बड़ा हाट बाजार लगता है, दूर दूर से व्यापारी आते हैं। तुम ये लकड़ियां वहां जाकर बेचना, तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा। उसने रास्ता समझ लिया जाने के लिए। एक रास्ता जो था वो जाने के लिए बहुत लंबा था, जो गांव 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 होकर जाता था, और एक रास्ता शॉर्टकट था जो कि जंगल से होकर निकलता था। उसके दोस्त ने सलाह दी उस किसान को, बजरंगी को, कि अगर तुम गांव गांव के रास्ते जाओगे तो समय तो ज्यादा लगेगा लेकिन सुरक्षित पहुंच जाओगे, और अगर तुम जंगल के रास्ते जाने का प्रयास करोगे तो वहां पर लुटेरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं। हो सकता है तुम्हारे साथ लूटपाट की घटना भी हो जाए और तुम अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करो। उसकी बात को सुनकर बजरंगी ने तय करा कि मैं जल्दी निकल जाऊंगा ताकि रात के समय मुझे उस जंगल से गुजरना ना पड़े और मैं उस गांव तक पहुंच जाऊंगा, ये सोचकर। और वहां से उसने अपनी बैलगाड़ी ली और बैलगाड़ी में गठरे में सब कुछ चंदन की लकड़ियों का सामान वहां रखा और उस जंगल के रास्ते निकला। जंगल के रास्ते चलते 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 उसने लगभग आधा जंगल पार किया था और अचानक रात घिर चुकी थी और जोर की आवाज के साथ उसकी बैलगाड़ी रुक गई। वो घबराया, उसे देखा कि यह सब क्या हो गया। घना अंधेरा, जानवरों की आवाज, अंधेरे के कारण डर, मन में उसको भय सा लगने लगा कि शायद अब कहीं ना कहीं कोई डाकू मुझे घेर लेगा और शायद अब मैं जीवित ना रहूं। उसे देखा नीचे उतर कर कि आखिर हुआ क्या। उसे देखा जो बैलगाड़ी का पहिया था वो पहिया एक बड़े से गड्ढे में कीचड़ के अंदर धंस चुका था, फंस चुका था, जिसके कारण उसकी बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। अब उसने देखा आसपास कोई उसे नजर ही नहीं आया। उसने सोचा आवाज लगाऊं, जोर जोर से आवाज भी लगाए, कोई है कोई है कोई है, कोई नहीं था। दूर दूर तक कोई नहीं था, दोनों बैल और वो खुद। अब उसे लगा कि यार कोई मदद ही नहीं करने आ रहा है, कहीं कोई है ही नहीं, क्या करूं। चूंकि बजरंगी बजरंगबली का भक्त था तो उसने सोचा कि अब इस संकट की घड़ी में मैं भगवान को ही याद कर लेता हूं। उसने वहीं नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करने की कोशिश करी। उसने ध्यान लगाया, उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी, उसने बजरंग बाण पढ़ दिया, उसने हनुमान अष्टक पढ़ लिया, उसने सुंदरकांड की बड़ी बड़ी चौपाइयां पढ़ डाली। और उसको लगा कि इतना करने के बाद भी भगवान अभी तक नहीं आए हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और उसने ये तय कर लिया कि शायद अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, रात बढ़ चुकी है, बात बढ़ चुकी है और अब मेरा सामान भी लूट जाएगा, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। और वो रोने लगा, उसके आंसू निकलने लगे। तभी अचानक एक रोशनी सी हुई और वहां पर स्वयं साक्षात भगवान आ गए, बजरंगबली आ गए। वो देखकर बड़ा हैरान हो गया और उसने कहा, प्रभु कि आपने तो साक्षात दर्शन दे दिए। भगवान भी बड़े प्रसन्न से हुए कि इतना निश्चल भाव का मेरा भक्त है और इसने मुझे याद किया। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे इतने तरीके से याद कर लिया कि मुझे आना ही पड़ा। अब बताओ तुमने मुझे याद क्यों किया। बजरंगी ने कहा कि प्रभु मैं इस मार्ग से निकलकर अगले गांव तक के लिए जाना चाह रहा था और मेरी बैलगाड़ी यहां पर रुक गई। भगवान ने देखा कि उसकी बैलगाड़ी का आधा पहिया कीचड़ में फंसा हुआ था, धंसा हुआ था। भगवान ने उससे पूछा कि तुमने इसको निकालने के लिए क्या कोशिश करी। उसने कहा कि प्रभु मैंने आसपास देखा कोई नहीं था
और मैंने आवाज भी लगाई, किसी का जवाब नहीं आया। फिर मैंने आपको याद किया। तो भगवान ने उससे पूछा कि क्या तुमने खुद कोई कोशिश करी? क्या तुमने बेलों को हाँक कर इसको बाहर निकालने की कोशिश करी? उसने कहा नहीं। क्या तुमने इस पहिए को धक्का देने की कोशिश करी? नहीं। क्या बैलगाड़ी को तुमने आगे अपनी ओर पुश करने का प्रयास करा, आगे की ओर उसको धकेलने की कोशिश करी? उसने कहा नहीं। ठीक है, अब तुम वहां पर पीछे की ओर चले जाओ बैलगाड़ी के उस पहिए के वहां, और मैं आगे की तरफ बेलों को हाँकता हूं, और उसके बाद कोशिश करते हैं कि तुम्हारी बैलगाड़ी बाहर निकल जाए। ये बोलकर भगवान आगे की ओर चले गए, जहां आड़ में भगवान उसको नहीं दिख रहे थे, और बजरंगी को बोला कि पहिए को जोर लगाकर बाहर निकालने की कोशिश करो। ये कहकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो चुके थे, और बजरंगी ये समझ रहा था कि भगवान स्वयं बैलगाड़ी के ऊपर आगे बैठे हुए हैं, और उसने धक्का लगाकर पूरे मनोयोग से जोर लगाया और बैलगाड़ी के उस हाल को, उस पहिए को जोर से बाहर धकेला, और अगले ही पल बैलगाड़ी गड्ढे से बाहर हो गई और बैलों ने गाड़ी को आगे की ओर ले लिया। वो आगे आया बड़ा खुशी से दौड़ता हुआ कि भगवान को नमन करके कह दूं कि प्रभु आपकी कृपा से बैलगाड़ी बाहर आ गई। वो आया, उसने देखा कि भगवान तो वहां थे ही नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है दोस्त कि ईश्वर भी मदद उसकी करता है जो खुद की मदद खुद करता है। कभी भी हाथ पे हाथ धरे बैठकर कितनी ही लाख तपस्या तप करने पर भगवान कभी भी साथ नहीं देगा। जब तक कि आपका मेहनत, आपकी पुरुषार्थ जब तक उसमें नहीं जुटेगी, तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। अपनी मेहनत पर भरोसा करें, अपने पुरुषार्थ को बढ़ावा दें, ईश्वर पर अटूट आस्था रखें। एक दिन आप सफल जरूर होंगे। भूलना मत, ईश्वर मदद हमेशा उसी की करेगा जो अपनी मदद खुद करेगा। जुड़े रहिए, बने रहिए। वंदे मातरम। स्टे कनेक्टेड।